Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की न्यू सीरीज। प्रीवियसली हमने पार्ट 1 से पार्ट 10 में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपके नीट के। अब हमारी नीट सीरीज की नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 11 से पार्ट 20, जिसमें हम और 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th क्लास में पढ़ा था, जहां हमने बेक्यूलो वायरस और न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस इन सब के बारे में देखा। तो यहाँ बोला गया है कि प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया गया है। तो ट्राइकोडर्मा आपकी फंगस है जिसे यूज किया जाता है एज बायो कंट्रोल टू ट्रीट प्लांट डिसीज। नेक्स्ट है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू। तो ये हमने चैप्टर 6 में 12th में पढ़ा था आपके मेथोडोलॉजी में, जिसमें हम डीएनए सीक्वेंसिंग और ये सब पार्ट्स हमने पढ़े थे। तो ईएसटी क्या होता है? जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो ईएसटी सिंपली मींस टू स्टडी द जीन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से 12th क्लास इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर से, जहां हमने ह्यूमन डिसीज पढ़ी थी। तो कोलेस्ट्रॉम आपका येलोइश फ्लूइड है विच इज सिक्रीटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, और ये एसेंशियल है टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। हमने ये 4th चैप्टर में भी पढ़ा था, और आपके 8th चैप्टर में हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉम में कौन से आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए आपके कोलेस्ट्रॉम में होते हैं, जो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं इन ब्रीडिंग के बारे में। तो आपका जो 9th चैप्टर था, स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहांसमेंट करके आपका चैप्टर था, जिसमें हमने डिफरेंट एनिमल हस्बेंड्री की स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग। तो वहाँ इन ब्रीडिंग के हमने स्टेप्स देखे थे कि इन ब्रीडिंग हेल्प करता है टू इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, प्योर लाइन को मेंटेन करने के लिए। इनब्रीडिंग आपका एसेंशियल है प्योर लाइन एनिमल्स को मेंटेन करने के लिए। इनब्रीडिंग हेल्प करता है टू एक्यूमुलेट सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेट अनडिजायरेबल जीन। तो यहाँ पे आपको एक थर्ड स्टेटमेंट है कि इन ब्रीडिंग सेलेक्ट करता है रेसेसिव जीन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम रेसेसिव जीन यहाँ सेलेक्ट नहीं करते जो फर्टिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर दे, जबकि हम ऐसे जीन सेलेक्ट करते हैं जो सुपीरियर हैं, जो सुपीरियर प्रोजनी दे। तो हम उसमें सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 12th क्लास से है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके स्पर्म सेल्स जो है वो जनरेट हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वहां से वो ट्रांसफर हुए रेटेटेस्टिस में, फिर वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट्स हैं जहां से वो ट्रांसफर होंगे, मोटिलिटी गेन करेंगे, एंड फिर वास डिफरेंस, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस। तो और सभी जो आपके सीक्वेंसेस हैं वो यहाँ गड़बड़ दिए हुए हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमास्टिया एंड इज स्टेराइल। तो ये हमने पढ़ा था क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम आपका वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका कैरियोटाइप क्या हो गया, 44 प्लस XXY, एक एक्स्ट्रा X आ गया है, जिसकी वजह से फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए हैं। आपका डाउन सिंड्रोम, ये आपकी ट्राइजोमी हो गई क्रोमोसोम 21 की। टर्नर सिंड्रोम, जिसमें आपका एक एक्स मिसिंग है, तो टोटल 45 क्रोमोसोम हो गए, 44 प्लस एक्स 0, एक एक्स ही मिसिंग है। नेक्स्ट इज एडवर्ड सिंड्रोम, इट इज द ट्राइजोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपका हार्डी विनबर्ग ग्राफ जो इवोल्यूशन से आपको पूछा गया है वहां से है। तो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन में हमने पढ़ा था आपका हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2p³ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो यहाँ क्वेश्चन में आपको दो एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दिए, डोमिनेंट एलील की आपको फ्रीक्वेंसी बताई है और पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी होमोजाइगस डोमिनेंट की, हेटेरोजाइगस की एंड होमोजाइगस की।
तो यहाँ क्लियरली ये सॉल्व किया है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील पी की 0.4, रेसेसिव एलील की, अब रेसेसिव एलील की हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन था आपका p प्लस क्यू होल स्क्वायर, तो यहाँ हमने 1 जो है माइनस आपकी डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी से माइनस किया 0.6। अब होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल क्या है, कैपिटल ए मींस मतलब कैपिटल पी हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो हार्डी-विनबर्ग में पढ़ा, पर यहाँ आपको क्या दिया ए, तो हम ए लिखेंगे, तो उसका पी स्क्वायर तो 0.16, तो आप देखो 0.16 ये तो हमें पता चल गया। अब हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल 2pq की क्या दी हुई है, 2pq की 2 इंटू पी एंड क्यू हमारी जो वैल्यूज है वो हमने यहाँ पुट की, एंड वैसे ही रिसेसिव होमोजाइगस की वैल्यू हमने निकाली, तो आपका आंसर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग, और ये आपको चैप्टर 4 एनिमल किंगडम से आया है। यहाँ आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिए एंड उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए। तो पाइला आपका मॉलस्क है, तो उनमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज रेड्यूला, रैस्पिंग ऑर्गन हमने पढ़ा था। बॉम्बेक्स आपका ये एक आर्थ्रोपोड है, और आपको यहाँ बताया गया आर्थ्रोपोड में एमाल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। प्लूरोब्रैकिया आपका टीनोफोरा है, इनमें 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। टीनिया सोलियम आपका प्लेटीहेलमिंथ है जिसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर 8 से 11th क्लास, जिसमें हमने सेल एंड ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर पढ़े थे। द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो हमने 4 टाइप के आपके क्रोमोसोम्स पढ़े थे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ बोल रहे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में किस तरह से आर्म्स हैं, तो एस एन आई आर्म, तो इस तरह की कोई आर्म है ही नहीं, एस आई एम एन क्यू पी आर्म्स है, बट कौन सी क्यू है कौन सी पी है, तो आपकी पी आर्म अपर आर्म दैट इज पिटीट आर्म शॉर्ट आर्म, एंड क्यू आर्म इज लॉन्ग आर्म। तो पी क्यू आर्म्स प्रेजेंट होती हैं आपके सेंट्रोमियर के ऊपर इज पी आर्म, सेंट्रोमियर के नीचे का पार्ट इज क्यू आर्म दैट इज लॉन्ग आर्म। लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। तो एकदम सिंपल बात बोली गई, आप देखो फोटो पीरियड लाइट को डिटेक्ट करने वाला आपके प्लांट में एक ही ऑर्गन है दैट इज लीव्स। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड आपकी लीव्स ही करेंगी, और सभी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इसके साथ हमारी पार्ट 11th वीडियो खत्म होती है। पार्ट 1 से पार्ट 10 ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, जहां से आप और नीट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.